जी नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम और जय गौ माता। आज हम हैं यहाँ फलाटा में, एक गौशाला है जो हमने सोशल मीडिया में हमेशा प्रचार प्रसार के द्वारा देखते रहते हैं। हम हमेशा सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ देखते हैं तो जो भी आप सोशल मीडिया में चीज़ देखेंगे तो आप इच्छुक हो जाते हैं उस चीज़ को प्रैक्टिकली भी देखना। इसी तरीके से आज मैं यहाँ सोशल मीडिया पे मैंने वीडियोस देखी थी यहाँ के फलाटा के बारे में, गौशाला की, तो मैं इच्छुक हुआ कि वहाँ जाकर जानूं कि गौशाला का नाम तो सुना था कि ऐसे नहीं मैंने देखा था कि कितनी सारी वहाँ गाय होंगी या क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ें जो है सारी मुझे यहाँ ही आके पता चली है। और अभी मैं यहाँ गौशाला में आया हुआ हूँ फलाटा में। हमारे साथ है मनोहरलाल भाई जी, मनोहरलाल जी ना नाम आपका? हाँ ओके, मनोहरलाल जी भाई साहब। और इनसे मेरी बातचीत जब हुई तो काफ़ी बार हमारी बातचीत होती रहती थी और आज मुझे अवसर मिला यहाँ शाम से इनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। तो भाई साहब थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और कब से ये जो गौशाला यहाँ चल रही है? प्रणाम, आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री राम गोपाल गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जो काफलाटा में स्थापित है जी। ये उधमपुर से मात्र 10 किलोमीटर नेशनल हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर है। जी जी। तो यहाँ पर जो भारतीय नस्ल का जो जम्मू कश्मीर की देसी नस्ल है, इस पे हम काम कर रहे हैं। ये 2007 से स्थापित की गई है जी। और अभी ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट के बनाई हुई है। तो यहाँ पर हमारा एक सीधा सा मकसद है कि जो हमारा देसी गोवंश है इसका समर्थन करना और इसका बचाव करना, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग क्या दूध के केंद्र किया है। जब तक हमें जब भारतवर्ष में समस्या तभी शुरू हुई है जब हमने केंद्र दूध को बनाया है, क्योंकि हम दूध के पीछे घूम रहे हैं। श्वेत तत्व जो जिसको हम दूध के नाम से जानते हैं तो उसी को हमें, लेकिन ये गाय माता है, इनका जो दूध है वो A2 मिल्क के नाम से माना जाता है और उसको अमृत बोला जाता है। तो और इनका दूध ना केंद्र करके हम गोबर और गौमूत्र को केंद्र कर रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि गोबर और गौमूत्र से गाय माता का संरक्षण पालन पोषण हो। ठीक। तो ये सब हम इसी संदर्भ में ये काम कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हमने एक श्री गोकुल गोदाम पंचगव्य उत्पाद केंद्र के नाम से एक प्रयोगशाला शुरू की है, जहाँ पर हम गाय माता के गोबर गौमूत्र दूध दही घी से उत्पाद बनाते हैं और लोगों तक पहुँचे वो, क्योंकि आजकल हर जगह पर जहाँ देखो दौड़ सी लगी हुई है जो उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी में काम ही नहीं करते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद एक ही है कि शुद्ध और पंचगव्य द्वारा निर्मित, बहुत जल्दी हम पंचगव्य चिकित्सा पे भी काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम इसका प्रयोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोग भारतीय नस्ल की देसी गौवंश है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो, साहिवाल पंजाब की हो, गिर गुजरात की हो, अगर दूध आपको अच्छा चाहिए आप गिर गाय रखिए, 30 लीटर तक वो दूध देती है। साहिवाल है 20 से 22 लीटर तक वो पहुंच गई है। तो बहुत अच्छी देसी गौवंश है, वो भी दूध देता है। लेकिन हमें जो लगता है कि हम जो विदेशी नस्ल की जो हमारे हिंदुस्तान में लाई गई, हम सोचते हैं कि उसी को है, लेकिन वो दूध के नाम पे A1 मिल्क है जिसमें कई तत्व जो है नहीं पाए जाते, जो कि भारतीय गोवंश है उसका जो इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो संपूर्ण आहार बोला गया है इसके दूध को, क्योंकि उसमें सारे विटामिन, कैल्शियम और आयरन जितने पदार्थ हमारे शरीर को एक पोषण रखने के लिए चाहिए वो सब उसमें विद्यमान रहते हैं। क्या बात है जी। तो हम भी बड़े उत्साही हुए और ख़ास करके हमने यहाँ देखा कि जितनी भी ये देसी गाय है इसमें जैसे हमारे गांव में लोग बोलते हैं जर्सी गाय, वहाँ ये चीज़ हमें यहाँ देखने को नहीं मिली। और यहाँ जो है आपसे हम तो शाम से बात कर ही रहे हैं, अभी आप जो प्रोडक्शंस यहाँ जो अपने प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं उसकी भी एक वीडियो हम शूट करने वाले हैं। और वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जैसे हम अपने घरों में दीप यूज़ करते हैं और भी कई सारी चीज़ें, तो वो बड़ी सारी केमिकल वाली चीज़ें हैं। तो आजकल लोगों को ये चीज़ें जो है केमिकल फ्री मिलना बड़ा इम्पॉसिबल है। तो आपका ये दिमाग कहाँ से आया कि ये इस चीज़ पे यहाँ काम किया जा सकता है? कितनी सारी चुनौती भरे लग रहा है ये कार्य? मैं लगभग 2020-21 से मैंने ये काम शुरू किया, जब मैं गौ सेवा से जुड़े हम इसी गौशाला को, जब मैं फर्स्ट इसी के साथ जुड़ा था, तो जब हम इसके अंदर काम करना शुरू किया तो हमें हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आई है, या हमारे ऐसे कोई सेमिनार होते थे जहाँ हम जाते कि पंच गाय को माता हम क्यों बोलते हैं। एक तो हमारा सांस्कृतिक जो हमारा लक्ष्य, जैसे ऋषि मुनि हमारे विद्वान हमें बताते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन अब क्या है कि वो माता क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जैसे माता माँ हमारा पालन पोषण करती है और हमारा पूरा ध्यान रखती है, वैसे सभी गुण इस गाय माता में है।
अगर हम इसको सही से इसके सानिध्य में जाएं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है को गाय माता का आशीर्वाद लेके आप कार्य के लिए निकले जो आपका पूर्ण नहीं है। तो और जैसे पंचगव्य गोबर गोमूत्र दूध दही तो इसमें इंसान की संपूर्ण चिकित्सा हम कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी तो आपने सुना होगा कि कैंसर का भी इलाज पंचगव्य द्वारा हो रहा है और बहुत जल्दी अगले साल तक हम भी इस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो इसे अभी साइंस बोलती है, पहले कहा आज की जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो प्रूफ के साथ कोई भी चीज़ मानती है। तो ऐसे ही साइंस भी हमारे साथ दे रही है। साइंटिस्ट जितने लगे हुए हैं, विद्वान लगे हुए हैं, तो उसको साइंटिफिकली भी प्रूफ कर रहे हैं। जैसे गोमूत्र अर्क, गोमूत्र अर्क में अभी विशेष है, लेटेस्ट अभी शोध हुआ है इसमें, तो 5000 प्लस तत्व गोमूत्र में पाए गए। तो इसमें ये पृथ्वी के लिए जो 18 तत्व जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए चाहिए वो 18 के 18 गोबर गोमूत्र में विद्यमान है। कीटनाशक जो कीट नियंत्रक हम जो पेस्टिसाइड हम फसलों में डालते हैं, जहर बनाते हैं, तो उस जहर से बचने के लिए गोमूत्र से पेस्टिसाइड बना के जो कीट नियंत्रक बना के हम फसलों पर छिड़काव करें तो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से होंगे। गोबर का हम अगर खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोज हो गया और 2-3 प्रोसेस है, तो उनको जब हम बनाते हैं तो जो जमीन की उर्वरकता शक्ति है वो बढ़ती है और उसमें कोई केमिकल नहीं होता है। आपने देखा होगा ऑर्गेनिक के नाम पे आजकल कितना बड़ा वो चल रहा है कि ऑर्गेनिक गेहूं है, ऑर्गेनिक फसलें, ऑर्गेनिक दालें हैं। तो ऑर्गेनिक का मतलब बिना केमिकल के उगाया हुआ अन्न, बिल्कुल, तो सिर्फ गोबर गोमूत्र से ही संभव है। पहले तो एक धारणा ये बना के दी थी कि यार गोबर गोमूत्र से हमारी फसलें कम होती है, ऐसा कुछ नहीं। अभी साइंस और टेक्नोलॉजी और हमारे विद्वान और इतने विद्वान लगे हुए हैं, हर गौशाला में शोध हो रहा है, दिन ब दिन नए से नए शोध हो रहे हैं, तो हम उसको कैसी उर्वरकता शक्ति उनको बढ़ा सकते हैं। अमृत पानी है, अमृत जल है, फिर ऐसे कई तरह के ऐसे हम बनाते हैं। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ कि गाय माता जब स्वर्ग सिधार देती है तब भी वो हमें 1 से 2 लाख रुपया दे के जाती है अगर हम उसका सही से काम करें। वो कैसे, वो हमारा जैसे होता है समाधि खाद बनता है। गाय माता की समाधि लगा दो और उसके बाद 1 साल के बाद जब निकलोगे तो उसमें से आपको 1 से 2 से 3 क्विंटल तक खाद मिलेगी और उस खाद की कीमत जो मार्केट में है 200 से लेकर 450 रुपये तक है। तो उसके साथ सिल्का खाद बनती है। तो ऐसे बहुत से ऐसे है, वो धारणा अब धीरे धीरे हम ख़त्म करने की कोशिश करें कि देसी गोवंश दूध कम देती है या इसकी वो नहीं है। तो हमारा देसी गोवंश भी 30 से 32 लीटर दूध देने वाली सक्षम हो चुके हैं और धीरे धीरे इस पर हम काम कर रहे हैं। पूरा देश लगा हुआ है, पूरा समाज लगा हुआ है इसमें। ठीक है भाई साहब, हमारे देखने वाले काफ़ी सारे साथी ऐसे भी हैं, कुछ गौ सेवक हैं। अगर कोई अपने एरिया में काम शुरू करता है, क्या आपकी तरफ से पॉसिबिलिटी रहेगी उनको सहयोग करने की, उनको काम सिखाने की? वो अपने एरिया में अगर कोई गौशाला शुरू करता है या कुछ और कोई उत्पाद का काम शुरू करता है, तो आपकी ट्रस्ट की तरफ से या आपकी तरफ से क्या सुझाव है कि वो कर सकते हैं उनको? ट्रस्ट की तरफ से तो मैं क्या बताऊँ, क्योंकि ट्रस्ट का एक मसला ऐसा होता है कि हम सबसे चर्चा करके बात करनी है। लेकिन हाँ, पर्सनली जो हमारा है श्री गोकुल गोदाम से जो कंसर्न है या जो मैं सिखाता हूँ, तो आप कहीं भी मेरे को बुलाइए, कहीं भी बोलिए, जो भी सहयोग चाहिए हम पूर्ण सहयोग करेंगे। गौशाला बनाने में, गो उत्पाद बनाने में, उनकी ट्रेनिंग के लिए मैंने तो पिछले 1-2 साल से कम 250 महिलाओं, माताओं, बहनों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। कुछ काम कर रही हैं, कुछ जो एक्टिव हैं तो वो काम शुरू कर दिया उन्होंने, बिल्कुल, तो कुछ धीरे धीरे कर रही है। उत्पाद बना सकते हो, उत्पाद विक्रय कर सकते हो, घर घर तक पहुंचा सकते हो। तो इसमें हम जहां मेरी जरूरत पड़ेगी हम वहां पर हाजिर हैं। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ मनोहर लाल भाई जी थे और अभी हम यहाँ गौशाला में आए। इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो पे जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे इनसे जो भी चीज़ हमसे छूट रही है या हम कुछ इनको नहीं पूछ पाए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से इन तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम, जय गौ माता।